तो आज चौथा दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म, एंगल्स बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए पॉइंट, सर्कल, सर्कल की इक्वेशन, टचिंग बोथ एक्सिस, पासिंग पॉइंट, सेंट्रोइड, इन सेंटर, इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट और रेडियस, सर्कल एंड सेंटर। इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे और डायरेक्टली फॉर्मूले पाते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो मैं लिखूंगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये मेरे पास इंटरसेप्टर है, ये इसका मतलब यहां से डिस्टेंस a है और यहां से डिस्टेंस b है। क्लियर? अगर मेरे पास इक्वेशन इस तरह की है तो अगर मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल टू p, पर ये डिस्टेंस होता है। और ये निकालते कैसे हैं? आपको इससे डिवाइड करना है इनका, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 25 34, इसको डिवाइड कर देंगे 3 अपॉन अंडर रूट 34 x प्लस 5x, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कोस थीटा x प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। क्लियर? तो मतलब ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, पहला पॉइंट। ये मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा, अब इंटरसेप्ट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं आप। ये जो ट्राइंगल बनी इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर एरिया पूछा जाता है। दूसरा, अगर दो लाइन दे रखी है मेरे पास तो उनके बीच का एंगल कितना है मुझे निकालना हो, जैसे ये दो लाइनें हैं तो उसके लिए मुझे पहले पहली लाइन का स्लोप निकालना होगा, फिर स्लोप सेकंड निकालना होगा और उसकी वैल्यू होगी tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मतलब मैग m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का एंगल tan थीटा से डिनोट होगा। देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं एक साथ, हम केवल वेरीफाई कर रहे हैं कि आपने कितना पढ़ लिया उसके पूरा एक डिटेल से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये इस तरह दे रखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 7, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है और पासिंग थ्रू दे रखा है 3 और 2, तो आप इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे, यहां पर x यहां पर y, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी दे रखा है सम ऑफ, यहां पर इन दोनों का सम 9 दे रखा है, तो अगर एक में x की वैल्यू, दूसरा अगर पहले मैं p मान लेता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा 9 माइनस p टोटल वैल्यू। तो इस तरह आप आंसर निकाल लेंगे। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। देखें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, एक तो होता है परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट है 2 1 और मुझे इस लाइन पर डालना है, जैसे लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो आपको केवल क्या करना है, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर y का कोफिशिएंट है, उसकी मल्टीप्लाई इसके, देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन इनका स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। इधर से जब c आएगा तो c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म, अपॉन यहां पर जो पॉइंट थे उनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसका रूट। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। क्लियर? उसके बाद अब सर्कल पे आते हैं। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर जर्नल ये h और k क्या डिफाइन करती है? सेंटर के पॉइंट, जैसे 2 और 4, तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पहला पॉइंट। और अगर इसकी जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन निकालनी हो तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
यहां पे आपको अगर ये पता करना है कि इसके सेंटर क्या है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4xy 4x प्लस का 9y प्लस 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 13। तो आपको सेंटर कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पर 13 को स्प्लिट करेंगे हम, x प्लस 2 लिख सकता हूं उसका स्क्वायर प्लस y प्लस कितना लिख सकते हैं 4 का 13 हो गया ना 3। तो ये रहा आपके पास सेंटर 2 और 3। क्लियर? तो आपको ये जर्नल से नॉर्मल में लेके आना होगा। अब रेडियस कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास ये रेडियस दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे सेंटर की? √1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है देखिए यहां पर g प्लस f और माइनस कांस्टेंट जो c की वैल्यू है ना वो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? अब इससे नए टाइप के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये देखें आप। अगर सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब रेडियस सेम होगी। ठीक है, यहां पर ओरिजिन मैंने लिख दिया 3 और 4, तो देखिए यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी? ये डिफरेंट होगी, लेकिन यहां पर जब दोनों टच करेगा तो सेम वैल्यू आएगी, मतलब रेडियस 3 और इसका x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये होगी इसकी जनरल सॉल्यूशन। दूसरा, अगर सर्कल का सेंटर दे रखा हो 3 और 2 और मानो कोई भी और इसकी एरिया दे रखा हो सर्कल का, जैसे एरिया है सर्कल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 7। ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर आप 154 लिखेंगे और फिर सोल्व करेंगे तो उससे आर आएगी मेरे पास 7 आएगी। तो मैं 7 जब मेरे पास ये रेडियस होगी और मेरे पास ये सेंटर होगी तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं। क्या? वही x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा इसमें टचिंग एक्सिस है तो सेम, देखिए ये 4 तरह के हो सकते हैं, बट आपके लिए एक सिंपल, क्योंकि एमसीक्यू में, सीजीएल में, एमसीक्यू मेंस में इतना ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। और अगर 2 पॉइंट दे दिए, सेंटर दे दिया और इसका बाउंड्री पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिए, तो आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, वो रेडियस हो जाएगी और ये सेंटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं सेंट्रोइड। देखिए सेंट्रोइड क्या होता है? जो मीडियन बाइसेक्ट करते हैं ना 2:1 में, तो सेंट्रोइड निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2/3। ये तो हो गया सेंटर। एक होता है इन सेंटर। इन सेंटर के लिए आपके लिए क्या करना होगा आपको कि ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैं लिख लेता हूं। देखिए जब ये a के अपोजिट है तो ये फिर मेरे पास स्मॉल a काउंट करेंगे, ये c के तो मैं इसको c लिख लेता हूं और ये b। तो ये मेरे पास डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूं, इसका इन सेंटर का फॉर्मूला लगाऊंगा। मतलब मेरे पास a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ऐसे ही y का लिखेंगे आप इन सेंटर का फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द इक्वेशन, ये हमने बता दिया। रेडियस सेंटर बता दिया। अगर आपको कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप सेकंड के बेसिस पर कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट डे के लिए दूसरा चैप्टर लेके आते हैं जिससे आप रिवीजन कर पाए।